मैं बकरी चराता था बचपन में, आज मैं 500 करोड़ की वर्थ के साथ खड़ा हूँ। क्या पता इनका बच्चा 500 करोड़ का आदमी बनता। ये कौन सी बकरी है? कोई कोई कहते हैं कि 2003 या 4 में एक ऐसी कोई बकरी लेके वो दिल्ली गए थे। वो बकरी इंपोर्ट की जिसे 500 करोड़ आ सकता, बाकी इंडिया में तो एक बकरी से 500 करोड़ नहीं कमा सकता। रविवार को वल्लभनगर विधानसभा के कुमारी माइंस में डूबे 4 व्यक्तियों की मौत की घटना के बाद छोटा सा गांव मंदेरिया राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से चले घटनाक्रम में पीड़ित परिवार के लिए न्याय की लड़ाई में हर कोई अग्रणी रहा, चाहे वह सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक, लेकिन पीड़ित परिवार को मिला न्याय नाकाफी सा लगता है। पर 6 दिनों से चल रहे परिवार को न्याय और सांत्वना के दौर में राजनीति इतनी हावी हो गई कि पूरा गांव और परिवार मूक दर्शक बन चुके हैं। पहले सहायता राशि और मुआवजे की लड़ाई और फिर समझौते के बाद नाकाफी मुआवजे की आड़ में अब वल्लभनगर की सियासत शब्द बाणों और मुहावरों के सहारे मंदेरिया की जमीन पर उतर गई है। अब तक सांत्वना देने कई लोग आए, पर मुख्य रूप से वर्तमान विधायक उदयलाल डांगी, पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत, पूर्व भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला और करणी सेना की हलचल ने लोगों का घटना के प्रति ध्यान आकर्षित किया। पहले विधायक और करणी सेना के कार्यकर्ता के बीच में हॉट टॉक के बाद जाला और डांगी में शब्द युद्ध और फिर रणधीर सिंह भिंडर द्वारा जनप्रतिनिधि और ठेकेदार की मिली भगत के आरोपों जैसी घटनाओं ने कुंवारी माइंस दुखांतिका को फिर से नई हवा दे दी है। अब तो ऐसा संदेश होने लगा कि भाजपा के ही दोनों गुटों के नेता अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसी ही किसी घटना का इंतजार कर रहे थे। वहीं अगर पीड़ित पक्ष की तरफ देखा जाए तो वह तो तमाशबीन और मूक दर्शक बनकर रह गया है। पिछले 6 दिनों में कई शब्द सियासी भड़ास को रंगत देने में मंदेरिया के इर्द गिर्द घूमते रहे, जिनमें शीशे के घर और बुलेट प्रूफ घर जैसे शब्दों ने 4 मासूमों की ठंडी राख को आग लगा दी है। विधायक पक्ष के लोगों का कहना है कि विधायक के कामों से नाराजगी है तो उस बात को रखने के लिए यह मंच ठीक नहीं। वहीं न्याय मांगने वाले कह रहे हैं मिला वह नाकाफी है। फिर बाद में बताया। मेरा नाम प्रेम सिंह सारंगदेवत है। बाटला कला ग्राम पंचायत में रचका हुआ गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। 15 साल मैंने भारतीय वायुसेना सर्विस की है और 25 साल भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं डबोक भी रहा हूँ, 2020 में रिटायर हूँ। उसके बाद मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं मिनार मंडल में महामंत्री हूँ। ठीक है। और पार्टी ने जिसको टिकट दिया है साहब के साथ जुड़ा हूँ। जो यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी हुई है पिछले 4-5 दिनों में, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? कंट्रोवर्सी को कारण नहीं था, कंट्रोवर्सी जबरदस्ती क्रिएट की गई है। उस दिन क्या हुआ, घटना हुई, साहब मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग रखी थी संभागवार, ठीक है, विधायक और पूर्व विधायक और सांसद महोदय से वो मीटिंग रखनी थी। विधानसभा सत्र आने वाला है, उस मीटिंग के लिए साहब जयपुर पधारे हुए थे। दिन में निकल गए साहब, बाई रोड गए थे। वो घटना हुई, साहब को सूचना मिली, तुरंत साहब ने जो आक्रोश तो होना है स्वाभाविक, देखो अपन भी मानते हैं। आपकी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके, वो कह रहे कि ये जो पार्टी के प्रत्याशी ने जो किया है वो मंच गलत है। पार्टी के प्रत्याशी और विधायक साहब से शिकायत है तो पार्टी के फोरम बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, बहुत सारे हैं, वहाँ आप शिकायत करो। लेकिन यहाँ पे आके शिकायत तो उन्होंने की है ऊपर लेवल तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे पहला है कि विधायक साहब यहाँ थे नहीं तो उन्होंने प्रतिनिधि भेजा, हमारे सीआर साहब भंवर सिंह जी यहाँ हर समय उपलब्ध थे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। अब उन्होंने कह दिया कि भाई 500 जवान भेजे, आतंकवादी थोड़ी थे। 500 जवान भेजने का मतलब है यार 4 बच्चे 4 चिराग बुझे हैं घर के अंदर, 4 चिराग जो बुझे हैं। आक्रोश आप जानते हो, जनता आक्रोश से आक्रोश होता है, स्वाभाविक मेरे घर में भी होता है। तो प्रशासन तो अपनी सुरक्षा के हिसाब लगा होता। कल अगर कोई हादसा होता है, सुरक्षा नहीं होती तो ये लोग कहते हैं कि ये हादसा कैसे हो गया, ठीक है। प्रशासन अपनी सुरक्षा के साथ आया था और साहब ने प्रशासनिक अधिकारी सबको भेज दिया था, कलेक्टर साहब को, एडीएम सब लोग आ गए थे। रात को 3 बजे तक चलिए वार्ता, मेरी बात समझाइश। जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो उसमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। ऐसे मांगने में कोई देना, माँ भी मांगने से टॉफी नहीं देती है, आप खाना नहीं देती है, बैठना पड़ता है, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। शुरू पे कम अमाउंट चलती है, फिर आगे जाके मतलब समान जगह समझौता होता है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए था और कतई आगे भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो काम हमारी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं। हाँ, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यही राम लक्ष्मण
आप याद करो जब महाकाल की यात्रा थी, ठीक है। यही राम लक्ष्मण की जोड़ी और लक्ष्मण के खिलाफ केस किया गया था, एफआईआर की गई थी कि मेरे नाम से महाकाल की यात्रा हो रही है। याद करो जब साहब का नॉमिनेशन हुआ था, टिकट मिला, मेरी बात सुनो, टिकट देने वाले ऊपर के लोग हैं, अपन लोग कुछ भी नहीं है। पार्टी ने जिसको सिंबल दिया है, मेरा ये मानना है कि मरते दम तक उस सिंबल का साथ देना है, सिंबल के साथ हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या ये आदमी टिकट लेके आया, कम डुप्लीकेट कमल है क्या, कम्युनिस्ट डुप्लीकेट क्या? उस आदमी ने फार्म भरवाया साथ मेरे, मैं नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत, लेकिन एक भी दिन प्रचार करने नहीं आए और कहते हैं कि कमल मेरी माँ है। अरे यार, माँ के लिए प्रचार करने का आपके पास समय नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। नहीं अब तो आए कहाँ आए, अब आए, कहाँ आए? परसों आके गए, उन्होंने लगातार राजनीति करने आए हैं, ऐसी राजनीति भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे दर्द की बात है, यहाँ पे करो। लेकिन कल जो कह रहे थे मैं बकरी बरगद 500 करोड़ का मालिक बन गया और लोग ताली बजा रहे थे कि बुलेट प्रूफ घर होगा, लोग गिर जाएगा, ये ताली बजाने का मौका है? ताली बजाने का मौका है क्या यहाँ पे? यहाँ सभा थोड़ी है ताली बजे यहाँ पे, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और भविष्य में मैं कह रहा हूँ, शिकायत होती है, शिकायत मेरे को हिसाब से है, उसका मंच है ना, उसका मंच है भाई, विधायक साहब काम नहीं कर रहे हैं, ये मंच गलत है, ये मंच गलत है, ये जगह गलत है। बताइए पूरा जो मामला चल रहा है, मतलब कांग्रेस तो है ही नहीं इसमें, भाजपा वर्सेस भाजपा ही है। जिस तरह से बच्चों की दुखांत का जो हुई उसका सबको खेद है, लेकिन जिस तरह की राजनीति ने एक लाइन जो पकड़ ली वो कहाँ तक सही है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये जो चार जो सुराग बोझे हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए सबसे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ। तो पूरी पार्टी वल्लभनगर विधानसभा की ये चाहती है कि उन जो बच्चे जो जिनकी डेथ हुई है चारों की, उनकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण में अपना पूरा स्थान देवे। और साथ में ही जो अभी जो 2-3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत ही गलत है। एक्चुअली में ये है कि उस दिन एमएलए साहब ने मुझे फ़ोन किया था, कहाँ हो, मैं यहाँ थाने बाहर था, कि यार इस तरह की वहाँ घटना घट गई, आप लोग वहाँ पार्टी के लोग पूछो वहाँ, और मैं जयपुर हूँ। ये मेरे एमएलए साहब ने खुद ने मुझे फ़ोन करा था, साहब से बात हुई थी, मेरे से बात हुई थी कि आप लोग पहुँचो, मैं जेल में यहाँ नहीं था। फिर मेरे भंवर सिंह जी सीआर साहब उनसे बात हुई, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, मेरे को स्थिति संभालो, जो भी है जो इन लोगों को जो जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा कराओ। तो रियल में जो शुरुआत में जो बैठे थे यहाँ जो बात करी वो हमारे लोग ही, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे, यहाँ के आसपास के सीआर जनप्रतिनिधि ये लोग थे सारे। और उसके बाद में देखो ये विरोध जो करने की जो बात है, उस मुद्दे को उठाने की, उछालने की बात है, वो कांग्रेस कर सकती है, विपक्ष वाले करेंगे। तो ये हमारी पार्टी के लोग अंदर ही अंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है। सही बात है। और जिसका मुआवजा दिलाने की जो बात है, हर बिना मांगे, जैसे हमारे प्रेम सिंह ने पूर्ण बताया था कि बिना मांगे कोई कुछ नहीं देता है, मांग करनी पड़ती है, समझौते के लिए समय भी लगता है, सब कुछ होता है। परंतु जो इस तरह की जो घटनाएं अभी जो बात चल रही है वो ये हो गया, नहीं हो गया, नहीं गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से बाद में वापस यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है, और उसके बाद में आपस में पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, तो पार्टी को कमजोर करने की स्थिति बन रही है। कंट्रोवर्सी जो गलत है, बिल्कुल से बात है। बस अब आप पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस से था, अभी हाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2-3 साल हो गए। इस क्या फर्क दिख रहा है आपको कांग्रेस की राजनीति और भाजपा की? बहुत कुछ फर्क है। और कांग्रेस की राजनीति अलग हाई लेवल की राजनीति होती थी, जो सिर्फ जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता था। अच्छा। और गांव, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जमीन स्तर पर चलती है, और जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को ऊपर लाने का, ऊपर उठा के ऊपर लाने का प्रयास अभी अच्छी हो रही है। दुख इस बात का है, ये घटना हुई पूरी दुखांति का है, इस घटना का दुख सबको है, पूरी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को है, किसी एक सामाजिक पार्टी को, एक राजनीतिक पार्टी को नहीं है। और इस मौके पर इस जिसके परिवार का चिराग बुझता है, उसको उसकी आत्मा जानती है कि उसके परिवार का चिराग, वो माँ बाप का बुढ़ापे का आसरा होता है कि मेरे बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, और बच्चा पहले ही मर जाता था, उसका तो बुढ़ापा का सारा मिट गया ना। तो इस तरह की घटना बड़ी दुखद है, और इस तरह की घटना के ऊपर राजनीति करना, ये कौन कर रहा है? जिसने भी राजनीति, जो भी राजनीति कर रहा है, कल जैसे कल का घटनाक्रम वीडियो हमने देखा था, वो एक बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए, जितनी भरसक शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और इस तरह की घटनाओं को के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना, एक तरफ लाश की रथी नहीं बुझी है, एक तरफ लाशें पड़ी है, उनके घरों के लोग दुख में है, और आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। इससे बढ़ के क्या शर्मनाक बात हो सकती है? माननीय कल कोई एक नेताजी कह रहे थे कि मैं बकरी चराते 500 करोड़ का मालिक बन गया। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि वो एक आइडिया हमें भी, यहाँ की जनता को भी बतावे, वो यहाँ की जनता को भी बतावे, यहाँ के भील समाज के लोगों को भी बतावे कि 500 बकरी चराने वाला आदमी 500 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। तो वो जो आइडिया है तो इन लोगों को बताओ, तो ये 500 करोड़ के नहीं तो 100 करोड़ के, 1 करोड़ के मालिक तो बन जाए, ऐसा कोई नुस्खा बतावे। धन्यवाद।
हाँ हाँ, पार्टी से मैं तो जुड़ा हूँ। जब महाराज साहब के 2 दफे हारे थे, अच्छा। तीसरे पे विधायक हुए, उस समय से जुड़ा तीसरी हूँ। बार तो जनता सेना से हुए थे ना। नहीं, जनता सेना में मैं नहीं जुड़ा हूँ, मैं पार्टी में ही रहा हूँ। अच्छा। जनता सेना में नहीं जुड़ा, मैं पार्टी के साथ में रहने वाला हूँ और पार्टी के साथ में रहा हूँ और रहूँगा। ठीक है। ऐसा है कि विचारधारा से कोई स्वार्थ के पीछे पार्टी में घूमने वाले नहीं है। अच्छा। और ये जो हुआ राजनीतिक सारा अभी बच्चों का खेद है, चाहे आपके घर हो, चाहे मेरे घर हो, चाहे इनके घर हो, मतलब ये राजनीतिक आगे यहाँ कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपने 3 पीढ़ियाँ देखी है। हाँ। बिंडर साहब, फिर बाद में हिम्मत सिंह जी, फिर बाद में उदयलाल जी, तो लगातार चल ही रहा है मामला। हाँ, लगातार चलता रह रहा है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, इनके घर में दुख वाला हुआ है, उनको यहाँ आके ये राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जबकि वो छवि कर रहे हैं, बकरी ने 500 करोड़ रुपए दे दिया, तो ऐसी कौन सी बकरी दे देगी? कौन सी नस्ल की थी? कौन सी? उन्होंने ये कहा था कि मैं भी बकरी चराते तो बकरी से ही तो हुआ ना पैसा। अच्छा। भाई और कहाँ से हुआ? जब बकरी चराते तो पैसा कहाँ से आए? अच्छा। तो ऐसा है कि ऐसी कौन सी नस्ल की? इन गरीबों को भी दे देना चाहिए उनको। 10 करोड़ भाई उनमें से, हाँ, इनको दे देना चाहिए। मतलब भाई लो आपकी हेल्प, केवल वैसे ही करके जा रहे हैं। तो ऐसा है कि ये राजनीति करनी गलत है। जबकि अगर उदयलाल जी काश्तकार हैं, काश्तकार अगर विधायक बने तो इनको इतना लेने की जरूरत कहाँ है? आज इनकी सुन तो रहे, आए मकान को भी देख रहे हैं। वो नहीं देखा था उन्होंने जब विधायक रहे। मैं जब आज गगन सिंह पहले गगन सिंह भी रहे विधायक, प्रति भी रहे, तो इनको देखना चाहिए गरीबों को। भाई गरीबों को समय पर के नहीं देखो कि बाद में अगर आप भाषण करोगे उससे क्या हो जाने वाला है? तो ये भाषण ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार को इस घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ लिया और अब इसमें एक बकरी की एंट्री हुई है। जाला ने मृतक बालकों की स्वयं से तुलना करते हुए कहा कि कल ये बकरी चराने वाले बच्चे भी जिंदा रहते तो शायद मुझसे भी आगे जाते। मैं बकरी चराता था बचपन में, आज मैं 500 करोड़ की वर्थ के साथ खड़ा हूँ। क्या पता इनका बच्चा 500 करोड़ का आदमी बनता। शुक्रवार को विधायक डांगी ने जाला के बकरी वाले उदाहरण को एक नए किस्से की तरह ऐसा मोड़ा कि पूरी कहानी ही बदल गई। 4 मासूम बच्चों की मौत, शोक संतप्त परिवार और शोकमग्न गांव, सबके सब कहीं बेसहारा बेपनाह पीछे छूट गए और अब सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है सियासत का नंगा नाच। करणी सेना के लोगों को विधायक ने पूर्व जनता सेना के कार्यकर्ता बताकर न्याय की लड़ाई में उनके योगदान को नकार दिया। शोकमग्न गांव में गमगीन वातावरण में अपने आप को बड़ी देर तक गंभीर बनाए रखने वाले विधायक भी बचकानी बातें करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। अब विचारों के वेग में विधायक ने चुटकी लेते हुए 22 साल पहले हिम्मत सिंह जाला से जुड़े किसी बकरी के किस्से को सुनाना शुरू किया। वे गंभीर तो दिखे पर किस्सा हास्यास्पद था। पर क्या करें साहब, राजनीति है, पलटवार समय पर नहीं किया जाए तो तासीर बन जाता है। डांगी ने कहा कि हमने भी सुना है जाला कोई बकरी लेकर दिल्ली गए। कुछ साल पहले मुझे भी अपने घर बुलाया पर मुझे तो उनके घर में कोई बकरी नहीं दिखी। पता नहीं कहां छुपाया, पर फॉरेन से इंपोर्टेड बकरी लगती है जिसने 22 सालों में 500 करोड़ दे दिए। बाकी भारत की बकरी तो इतना नहीं दे सकती। वल्लभनगर विधानसभा की गोपड़ी ग्राम पंचायत में जो मंदेरिया के पास जो माइंस है उसमें हादसा होने से 4 बच्चों की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में लगातार कंट्रोवर्सी और राजनीतिक जो हलचल जो पैदा हुई थी, जो घटनाक्रम हुआ था उससे आप सभी अवगत हैं। आज परिवार की जो दुखांतिका है उसमें सांत्वना देने के लिए स्थानीय जो विधायक है उदयलाल जी डांगी, हम वहाँ यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। उदयलाल जी, ये इतनी देर राजनीति होना और कहाँ तक आखिर ये चूक कहाँ पर हो गई जो इतनी कंट्रोवर्सी बन गई? देखो, सबसे पहले तो मैं जिन मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई उस पूरे परिवार के लिए हम पूरा पार्टी और मैं, मेरा परिवार, मेरे कार्यकर्ता सब आज उनके परिवार को हौसला बना रहे हैं और उनके लिए हम क्या कर सकें इस विचारधारा को लेके आए। और जब आप मुझे रोक रहे थे तो मैंने कहा भाई मेरे से पहले काफ़ी इस जगह मजाक बना चुके लोग, तो मेरी इच्छा भी नहीं थी कि इस संबंध में हम कोई टीवी पे आए। फिर भी आपने पूछा है, आपने मना किया, हमने कोशिश करने, मैंने कहा भाई क्या करें, ठीक, क्योंकि ये कंडीशन इस वक्त कोई न्यूज़ में फेमस होने की जगह नहीं है, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है, फिर भी ठीक है। उदयलाल जी, पहली बार आप विधायक बने, विधायक और भी रह चुके हैं, सालों से चलती आ रही राजनीति, पहली बार आके देखा कच्चे मकान, आज दिन तक उनका नाम बीपीएल परिवार में तक नहीं। आप जब आए हैं तब उनके सामने बात रखी, ये कहाँ तक राजनीति, इसकी कोई राजनीति क्यों नहीं करता है? देखो, यहाँ शुरू से एक विरासत की राजनीति रही है और मुझ जैसे किसान पुत्र को वल्लभनगर की जनता ने जीत के भेजा, मगर ये वल्लभनगर की जनता भी बहुत
जागरूक भी है, क्योंकि मुझे जिताने से पहले मेरी 3 बार परीक्षा ली कि ये कैसे जनता की सेवा करेगा। क्या पहली बार हार गया, भाग तो नहीं जाएगा, मगर मैं 2018 के बाद भी जनता में लगा रहा और मेरे साथ कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ये गरीब जनता ने मेरा साथ दिया, क्योंकि यहाँ स्थिति कार्यकर्ताओं तो दिया ही था, पर यहाँ स्थिति क्या कि त्रिकोणी थी, कभी 4 कोणी हो गई, ऐसी बनी रही। और मैं इस विधानसभा में मैं भी एक गरीब परिवार से ही था, एक ठेकेदारी करके मजदूरी करके। अभी मुझे मिल गए थे एक हमारे पुराने वो ट्रैक्टर वाले, तो ट्रैक्टर की बात चली, मैंने कहा आपका ट्रैक्टर तो मैंने ठीक किया हुआ है, तो मैंने एक मिस्त्री का भी काम किया और ठेकेदारी भी की है। तो मुझे लगा कि इस विधानसभा में यही परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार है जो इस गरीब रेखा में आज भी वैसे की वैसी स्थिति है चल रही है। और आज यहाँ आके देखा तो आखिर में मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस टापू में ये रह रहे हैं, जबकि उदयपुर के इतने नज़दीक है। और कुछ अधिकारी लोग भी आए, आपने आदेश दिए अभी वर्तमान में, तो कि मैंने कहा किसी भी हालत में इस परिवार के साथ साथ मुझे और भी कहीं, और आज मुझे यहाँ आने से ये भी लगा कि मुझे शायद कलेक्टर साहब के साथ बैठ के मेरी विधानसभा में फिर से सर्वे करवाने की भी ज़रूरत है। हादसे के दिन का एक वीडियो वायरल हुआ था, फोन पे कोई बातचीत हो रही थी, क्या था वो हमारे विधानसभा के ही हैं। पहले वो हमारे एक पार्टी थी जनता सेना, उसके पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, पार्षद का चुनाव, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, ठीक है, और उनके जो बोलने का जो तरीका था, क्या हुआ कि अभी हमारे गजपुरा गांव है, अमरपुरा पंचायत का, ठीक है, वहाँ एसटी समाज की महिलाएं बकरियां चरा रही थी, अच्छा, और उनके भी गोट फार्म है जो मुझसे बात कर रहे, ठीक है, और चरनोट में बकरियां चर रही थी, ठीक है, उनकी बकरियां चराने के चक्कर में एसटी महिलाओं के साथ मारपीट की। अच्छा, ये कब की बात है? मुकदमा दर्ज है, बता रहा हूँ। अच्छा, एसटी एसी का मुकदमा दर्ज है। ठीक है, अब बताता कि जिस आदमी ने महिलाओं के साथ, ठीक है, और उनके साथ मारपीट की है, अच्छा, जो खेरोदा थाने में मुकदमा दर्ज है, ये घटना तभी की है, ये 15-20 दिन पहले का। अच्छा, वो आदमी मुझसे कैसे जवाब करेगा जो महिला की इज्जत करता नहीं जानता, वो विधायक से कैसे सवाल कर रहा है, वो देख रहे होंगे। बाकी मैं तो हमेशा तैयार हूँ, मैं कभी किसी को नहीं पूछता हूँ आप कौन हो, पर उनका तरीका जो था वो सही नहीं था, जो मुझे पूछ रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है एसटी की महिलाओं के साथ मारपीट करने का, ठीक है, और फिर वही एसटी के लोगों के लिए नेतागिरी कर रहा है, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। दुख क्या, मैंने कहा भाई थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़िया हो जाए, ठीक है, बस यही था। एक उदयलाल जी, कल यहाँ पर आपके प्रत्याशी रह चुके वल्लभ नगर से और आपके पूरे साथी हिम्मत सिंह जी जाला और बिंडर साहब यहाँ पर आए थे। हिम्मत सिंह जाला ने एक बात कही थी कि मैंने भी बकरियाँ चराई और 500 करोड़ की संपत्ति है, और ये बकरियाँ बच्चे भी बकरियाँ चराते थे, काश उस जगह पे पहुँचते, जो हर्जाना मिला है वो बहुत कम है। क्या है बकरी वाला, क्या है पूरा मामला, बताया? मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। ये ज़रूर है कि इन बच्चों की मौत बकरियाँ चराने गए थे और वो नहाने लगे या जो भी पानी में फिसलने से हुई है, ठीक है, पर बकरी का जो मामला है, मैं 2021 का चुनाव लड़ा हूँ, मेरे साथी रहे वो, पर उनकी उस टाइम संपत्ति शायद 37 करोड़ या 28 करोड़ थी, अच्छा, 37 या 38 करोड़ होगी, ठीक है, और ये कौन सी बकरी है, कोई कहते हैं अच्छा, कि 2003 या 4 में एक ऐसी कोई बकरी लेके वो दिल्ली गए थे, अच्छा, वो बकरी इंपोर्ट की जिसे 500 करोड़ आ सकता, बाकी इंडिया में तो एक बकरी से 500 करोड़ नहीं कमा अच्छा, सकता। कोई बकरी इतनी महंगी भी हो सकती है क्या? शायद उन्होंने देखा बकरी से इतना बड़ा पैसा कमा लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये तो उदयलाल बकरी एक्सपोर्ट हुई है कहीं, अच्छा, और वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा। मैं एक बार दिल्ली गया, मुझे घर बुलाया, ठीक है, तो मैं वहाँ भी रहा हूँ, तो मुझे वहाँ कोई बकरी नज़र नहीं आई। अच्छा, अब वो बकरी जिंदा है या एक्सपोर्ट हुई है, इतने पैसे बकरी से तो मैं तो चाहता हूँ धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा एक बकरी। और वैसे भी उनके पिताजी सक्षम अधिकारी थे, हमारे खेरोदा थाने में हेड कांस्टेबल रहे हैं। स्टोरी बनाने से पहले थोड़ा सोच समझ के एक उन्होंने कहा कि जो बुलेट प्रूफ घर है वो भी टूट सकते हैं, काट सकते हैं। आपने कहा था कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। फिर उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ घर कौन सा है, वो क्या है? ऐसा है भाई, मैं एक गरीब घर से हूँ, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी मेरा गांव है, तो मैंने न तो बुलेट प्रूफ के घर देखे हैं, अब वो दिल्ली रहते हैं। जब एक बकरी से 500 करोड़ रुपए कर सकते हैं तो पता नहीं बुलेट प्रूफ का नॉलेज उनको ज़्यादा होगा। हम तो ये कहते हैं कि भाई मैं किसी के ऊपर लाछन दूंगा तो सामने वाले का भी थोड़ा रहे।
ये है। बाकी अब वो तो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा नॉलेज शुदा है और बड़े बिजनेसमैन है। एक शिकायत भी करी उन्होंने कहा आपकी सीपी साहब और भजन ये फांका लो जी, कौन सी शिकायत करी? मैंने क्या चोरी की? मेरी गलती क्या है? और उनको कहना कॉल डिटेल निकाल दो, फ़ोन ही नहीं उठावे उनका। अच्छा, हमारी विधानसभा ने 2021 में जमानत जब्त करके भेजा। ताली जैसा नहीं है मामला, ताली नहीं। और 2023 में जब उनका टिकट कटा, तकलीफ होती है, मुझे भी हुई थी। वो आए थे मंच पे, उन्होंने कहा मैं आपका साथ दूंगा। मैं घर गया उनके रिक्वेस्ट करने, आए भी थे और मेरा साथ देने का वादा भी किया। आपने प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात भी करवाई मैंने, सच्चाई है। और किस्मत से JP नड्डा जी रूपीज में आ गए थे, तो मैंने कहा साहब थोड़ी अगर हिम्मत सिंह जी को कह दोगे ना वो फील्ड में आ जाएंगे, समाज सेवी टाइप काम किया हुआ है, तब फायदा होता है। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे परिवार वालों ने अंजलि दे दी कि आज के बाद राजनीति नहीं करेगा। फिर मेरी भी बात हुई कि यार अब मैं राजनीति नहीं करूँगा यार, खूब हो गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कभी ज़िंदगी में मैं कहीं काम आ सकूँ तो बताना। ठीक है। अब निष्कर्ष यह है कि जाला का शीश महल हो या डांगी का कथित बुलेट प्रूफ घर, और जाला के साथ गई एक बकरी हो या 500 करोड़ की नेटवर्थ, इन चारों में एक बकरी ही है जो बकरी चराने वाले मृतकों के करीब है। फिर इन सबकी इस दुखांतिका में एंट्री ही क्यों? क्या वल्लभ नगर की राजनीति इस सीट को होठ बनाए रखने के लिए अब इस कदर गिरेगी कि जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार नेता किसी गरीब के घर बुझे चिरागों के मातम के अवसर पर सियासत का ऐसा गंदा खेल खेलते रहेंगे? अरे अभी तो इन चिरागों के अंतिम संस्कार की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी। उन माओं के हलक सूखे हैं रो रो कर, और आंखों के कानों में आंसू की बूंदें अभी ठहरी हुई है। मेवाड़ की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की नजर है इन अहोदे वालों पर जो एक गरीब के घर मातम को राजनीति का अखाड़ा बना चुके हैं। दुखद है कुंवारी दुखांतिका पर, अति दुखद है 4 मासूम चिताओं पर नंगा नाच करती सियासत।